राधे राधे मित्रों, हम आपको बहुत ही रोचक प्रसंग बताएंगे। इस गीता में हम आपको गीता की महिमा और गीता का प्रकट वीडियो में दे चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे कि गीता में ज्ञान का और कर्म का क्या महत्व बताया गया है। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपको इस वीडियो के आधार पर बताऊंगी कि गीता में ज्ञान का क्या महत्व है, गीता क्या संदेश देती है, आज हम बता रहे हैं आपको। और मित्रों, एक बार बहुत ही प्रेम से हृदय से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। और जिनकी कृपा से हम यह गीता सरल शब्दों में पढ़ पा रहे हैं, उनकी भी जय हम बोलेंगे। बोलिए श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। आइए मित्रों, बहुत ही प्रेम करते हैं हमारे कृष्ण कन्हैया अपने भक्तों से। जो व्यक्ति गीता पढ़ता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उस व्यक्ति के दर्शन से और स्पर्श से ही, अगर कोई व्यक्ति गीता और पढ़ता है अथवा दूसरों को सुनाता है, तो अगर हम उस व्यक्ति के दर्शन कर लेते हैं और उसका हम स्पर्श कर लेते हैं तो हमारे बहुत ही पाप नष्ट होते हैं और हम पवित्र हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान से प्रेम बढ़ाइए। आप बढ़ाएंगे 1 गुना प्रेम, भगवान आपसे बढ़ाएंगे 4 गुना प्रेम। भगवान सबके हृदय में रहते हैं, बस सिर्फ मनुष्य अपने हृदय में देख नहीं पाता है। भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, मनुष्य ढूंढता है, भगवान है ही नहीं। लेकिन भगवान तो जब अपने हृदय में है तो बाहर क्या ढूंढना। अपने हृदय में ही भगवान है, उन्हीं को जगाओ, गीता पढ़ो, दूसरों को सुनाओ और दूसरों को भी मोक्ष का मार्ग प्रदर्शन करें। मित्रों, एक मैं आपको चौपाई सुना रही हूँ जो मुझे बहुत ही प्रिय है। और भरत जी यह चौपाई राम जी से कहते हैं। जब राम जी ने अपनी खड़ाऊँ दे दी, भरत जी अपनी उनकी खड़ाऊँ लेके आने लगे, तब फिर बिलख बिलख के भरत रोने लग गए और कहने लगे राम जी से, सीता राम चरण रति मोरे, सीता राम चरण रति मोरे, बड़ा हूँ अनुग्रह अनुदिन तोरे। हे राम, मेरा प्रेम प्रतिदिन आपसे दुगना हो और आपका प्रेम प्रतिदिन मेरे चौगुना हो। अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। फिर भरत जी रोने लगे बिलख बिलख के। देखिए मित्रों, चित्रकूट में भरतकूप है, चित्रकूट में भरतकूप है जो बताया जाता है। भरत जी इतना रोए थे राम जी को जब वापस लेने गए थे अयोध्या के लिए कि भरतकूप बना हुआ है। तब फिर कहते हैं भरत जी राम जी से, हे राम, हे प्रभु, भैया जही विधि होए नाथ हित मोरा, कि जिस प्रकार से मेरा हित हो, जही विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। राम जी भी बहुत रो रहे थे, माता सीता जी भी रोने लगी, भैया लक्ष्मण भी रो रहे थे, पूरी चित्रकूट में जितने थे सब बहुत ही रो रहे थे। माँ कौशल्या माताएं भी गई थीं, सब बिलख बिलख के रोने लगे। और सभी लोग एक साथ यही प्रार्थना करें राम से। माताएं भी यही प्रार्थना कर रहे थे, सारे भैया प्रार्थना कर रहे थे, सीता राम चरण रति मोरे, बड़ा हूँ अनो
दीन तोरे, जही विद होए नाथ हित मोरा, जही विद होए नाथ हित मोरा, करहूँ सुबेग दास मैं तोरा। ऐसे राम जी से भरत जी ने निवेदन किया, ऐसे रोए। फिर भैया की राम की खड़ाऊं लेकर वह अयोध्या को सभी लोग लौट आए। बोलिए भरत श्री राम सीता की जय। अब आइए हम आपको बताते हैं गीता में ज्ञान का महत्व। गीता हमें क्या संदेश देती है, ज्ञान का महत्व क्या है गीता में। देखिए, ज्ञान का अर्थ भी गीता में केवल ज्ञान योग ही नहीं है। फलस्वरूप ज्ञान जो सब प्रकार के साधनों का फल है, जो ज्ञान निष्ठा और योग निष्ठा दोनों का फल है, जिसे यथार्थ ज्ञान अथवा तत्व ज्ञान भी कहते हैं, उसे भी ज्ञान शब्द से ही कहा है। चौथे अध्याय के 24वें और 25वें उत्तरार्ध में ज्ञान योग का वर्णन है और इसी अध्याय के 36वें 39वें तक में फलस्वरूप ज्ञान का वर्णन है। इसी प्रकार अन्यत्र भी प्रसंग अनुसार समझ लेना चाहिए। अब सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा के क्या स्वरूप हैं, उन दोनों में क्या अंतर है, उनके कितने और कौन कौन से अवान्तर में भेद हैं तथा दोनों निष्ठाएं स्वतंत्र हैं अथवा परस्पर सापेक्ष है, इन निष्ठाओं के कौन कौन अधिकारी हैं इत्यादि विषयों पर संक्षेप से विचार किया जा रहा है। सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा का स्वरूप। संपूर्ण पदार्थ मृत तृष्णा के जल की भांति अथवा स्वप्न की सृष्टि के सदृश मायामय होने से माया के कार्य रूप संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं। इस प्रकार समझकर मन, इंद्रिय और शरीर के द्वारा होने वाले समस्त कर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहित होना तथा सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से नित्य स्थित रहते हुए एक सच्चिदानंद घन वासुदेव के सिवा अन्य किसी के भी अस्तित्व का भाव न रहना, यह तो सांख्य निष्ठा है मित्रों, यह तो सांख्य निष्ठा है। ज्ञान योग तथा कर्म संन्यास भी इसी के नाम है। आओ और सब कुछ भगवान का समझकर सिद्ध असिद्धि में संभाव रखते हुए आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करके भगवत आज्ञा अनुसार सब कर्मों का व्याप्त है का आचरण करना। ठीक है, आचरण करना अथवा श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन, वाणी और शरीर से सब प्रकार भगवान की शरण होकर नाम गुण और अप्रभाव सहित उनके स्वरूप का निरंतर चिंतन करना, यह योग निष्ठा है। इसी का भगवान ने सत्व समत्व योग, बुद्धि योग, तदर्थ कर्म मदर्थ कर्म, तद अर्थ कर्म मद अर्थ कर्म एवं सात्विक त्याग आदि नामों से उल्लेख किया है। योग निष्ठा में सामान्य स्वरूप से तथा प्रधान रूप से भक्ति रहती ही है। गीतोक्त योग निष्ठा भक्ति से शून्य नहीं है। जहाँ भक्ति अथवा भगवान का स्पष्ट शब्दों में उल्लेख नहीं है, वहाँ भी भगवान की आज्ञा का पालन तो है ही। इसी दृष्टि से भक्ति का संबंध वहाँ भी है ही।
ज्ञान निष्ठा के साधन के लिए भगवान ने अनेक युक्तियां बतलाई हैं। उन सब का फल एक सच्चिदानंद घन परमात्मा की प्राप्ति ही है। ज्ञान योग के अवान्तर भेद कई होते हैं, हुए भी उन्हें मुख्य 4 विभागों में बांटा जा सकता है। अब देखिए, जो कुछ है वह ब्रह्म ही है, जो कुछ है वह ब्रह्म ही है, और जो कुछ दृश्य वर्ग प्रतीत होता है वह मायामय है। भाई समझिए, वास्तव में एक सच्चिदानंद घन ब्रह्मा के अतिरिक्त और कुछ भी इस संसार में नहीं है, सिर्फ एक है। जो कुछ प्रतीत होता है, जो कुछ प्रतीत होता है वह सब मेरा ही स्वरूप है। श्री कृष्ण बता रहे हैं इसमें, हम नहीं आपको बता रहे हैं। मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। जो कुछ प्रतीत होता है वह मायामय है, अनित्य है, वास्तव में है ही नहीं, बिल्कुल सत्य है। ये कुछ भी नहीं, केवल एक नित्य चेतन आत्मा मैं ही हूँ। इनमें से पहले 2 साधन तत्वमसि महावाक्य के तत्व पद की दृष्टि से है और पिछले 2 साधन त्वम पद की दृष्टि से है। इन्हीं का स्पष्टीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। इस चराचर जगत में जो कुछ प्रतीत होता है सब ब्रह्म ही है। कोई भी वस्तु एक सच्चिदानंद घन परमात्मा से भिन्न नहीं है। सब कुछ हमारे परमात्मा से जुड़ा हुआ है। हमारे शरीर का एक एक जो नस नस नाड़ी हैं, जो सब भगवान से जुड़ी हुई हैं। कर्म के साधन एवं उपकरण तथा स्वयं कर्ता सब कुछ ब्रह्म ही है। हम कुछ नहीं करते हैं, हम मैं क्या कर रहे हैं। इसलिए देखिए, सब ब्रह्म ही है। जिस प्रकार समुद्र में पड़े हुए बर्फ के ढेलों के बाहर और भीतर सब जगह जल ही जल है। कितना दिव्य स्वरूप में श्री कृष्ण भगवान ने इस वाणी में, गीता में जो भी है, आप श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन कर रहे हैं प्रिय मित्रों। व्याप्त तथा वे ढेले स्वयं भी जल रूप ही हैं। उसी प्रकार समस्त चराचर भूतों के बाहर भीतर एकमात्र परमात्मा की परिपूर्ण है, परमात्मा ही परिपूर्ण है तथा उन समस्त भूतों के रूप में भी वे ही हैं। सब कुछ वही है। जो कुछ वह दृश्य वर्ग है उसे माया में क्षण एवं नाशवान समझकर इन सब का अभाव करके केवल उन सब के अधिष्ठान रूप एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही है और कुछ भी नहीं है। ऐसा समझते हुए मन बुद्धि को भी ब्रह्म में तदुप्र कर देना एवं परमात्मा में एक ही भाव से स्थित होकर उनके अपरोक्ष ज्ञान द्वारा उनमें एकता प्राप्त कर लेना। चार अचर सब ब्रह्मा है और वह ब्रह्मा मैं हूँ, इसलिए सब मेरा ही स्वरूप है। कौन कह रहा है? विराट रूप श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं, सब मेरा ही स्वरूप है। इस प्रकार विचार कर संपूर्ण चराचर प्राणियों को अपना आत्मा ही समझना। किसी की आत्मा को मित्रों कभी नहीं दुखाना चाहिए। जो इस गीता को समझता है शायद वो किसी की आत्मा कभी नहीं दुखा सकता है। इस प्रकार साधन करने वाले की दृष्टि में एक ब्रह्मा के सिवा अन्य कुछ भी नहीं रहता। वह फिर अपने उस विज्ञानानंद घन स्वरूप में ही आनंद का अनुभव करता है। जो कुछ भी यह माया में तीनों गुणों का कार्य रूप दृश्य वर्ग है, इसको और इसके द्वारा होने वाली सारी क्रियाओं को अपने से पृथक नाशवान एवं
अनित्य समझना तथा इन सब का अत्यंत अभाव करके केवल भाव रूप आत्मा का ही अनुभव करना, इस प्रकार की स्थिति प्राप्त करने के भगवान ने गीता में अनेक युक्तियों से साधकों को जगह जगह यह समझाई है कि आत्मा दृष्टा साक्षी चेतन और नित्य है तथा यह देहादि जड़ दृश्य वर्ग जो कुछ प्रतीत होता है अनित्य होने से असत है, केवल आत्मा ही सत है। अब देखिए, आत्मा ही सत है और आत्मा में परमात्मा है। स्वयं भोलेनाथ जी भी भैया पार्वती से बताते हैं, हे उमा, उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। राम सिया राम भज मन राम सिया राम। जब हमारे भोलेनाथ जी स्वयं कह रहे हैं तो हम तो एक साधारण मनुष्य हैं मित्रों, हमको तो मानना ही मानना पड़ेगा मित्रों कि हमारे स्वयं भोलेनाथ जी यही बताए और यही हमारी मैया गीता, भगवान दिव्य श्री कृष्ण भगवान का विराट स्वरूप जिसमें ब्रह्मा विष्णु गणेश सारे देवताओं के स्वरूप में हमारे श्री कृष्ण भगवान हैं और इसी बात को उन्होंने इस गीता में भी अपनी वाणी दिया है। देखिए, इसी बात को पुष्ट करने के लिए भगवान ने दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक तक नित्य शुद्ध बुद्ध निराकार निर्विकार अक्रिय गुणातीत आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया है। अभेद रूप से साधन करने वाले पुरुषों को आत्मा का स्वरूप ऐसा ही मानकर साधन करने से आत्मा का साक्षात्कार होता है। जो कुछ चेष्टा हो रही है गुणों में ही हो रही है, आत्मा का उससे कोई संबंध नहीं है। आत्मा अलग है, वह कुछ करता है और ना करवाता है, ऐसा समझकर निरंतर अपने आप में ही अत्यंत आनंद का अनुभव करता है। उपर्युक्त ज्ञान योग के चारों साधनों में पहले 2 साधन तो ब्रह्मा की उपासना से युक्त है, एवं तीसरा और चौथा साधन अहंग्रह उपासना से युक्त है। यहाँ प्रश्न यह होता है कि उपर्युक्त चारों साधन व्युत्थान अवस्था में करने हैं या ध्यान अवस्था में, दोनों ही अवस्थाओं में किए जा सकते हैं। इसका उत्तर यह है कि चौथे साधन के अंत में जो प्रक्रिया 5वें अध्याय के 9वें श्लोकानुसार बतलाई गई है, यह तो केवल व्यवहार काल में करने की है और दूसरे साधन आरंभ में 5वें अध्याय के 17वें श्लोक के अनुसार जो साधन बताया गया है वह केवल ध्यान काल में ही किया जा सकता है। शेष सब प्रायः दोनों ही अवस्थाओं में किए जा सकते हैं। तो मित्रों, हमने आपको आज इतना बताया है। अब यहाँ देखिए, यहाँ कोई यह कुछ पूछ सकता है कि पहले साधन में वासुदेव सर्वमिति, जो कुछ दिखता है वह सब वासुदेव का ही स्वरूप है। वासुदेवा सर्वमिति, जो कुछ दिखता है वह वासुदेव का ही स्वरूप है तथा सर्वभूतात स्थितम यो माम भजत्येक मास्तितः, ये सर्वभूतात स्थितम यो माम भजत्येक मास्तितः, जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव ही भजता है।
इनका उल्लेख क्यों नहीं किया गया? इसका उत्तर यह है कि ये दोनों श्लोक भक्ति के प्रसंग के हैं और दोनों ही परमात्मा को प्राप्त करते हुए पुरुष का वर्णन है, अतः इनका उल्लेख इस प्रसंग में नहीं किया गया। परंतु यदि कोई इनको ज्ञान के प्रसंग में लेकर इनके अनुसार साधन करना चाहे तो कर सकता है, ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं है। तो मित्र राधे राधे। अब हम आपको अगला वीडियो देंगे। कृपया हमारा चैनल अच्छा लगे अगर ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़। आप जब मैं आप दूसरा वीडियो इसके आगे पुनः बनाऊंगी तो आप तक पहुंचे वीडियो, कृपया ध्यान दें। इस गीता में ध्यान दीजिए। गीता को आप थोड़ा समय अवश्य निकालिए पढ़ने के लिए मित्रों, ज़रूर निकालिए। ये कलयुग चल रहा है तो कलयुग प्रभु का नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। मित्रों अगर आप थोड़ी सी भी भगवान का नाम लेंगे रोज़ तब भी आपको भगवान आपका ज़रूर ध्यान देते हैं मित्रों, ऐसा कभी नहीं है। हम भगवान से कभी दूर नहीं हैं, भगवान हमेशा हमारे पास रहते हैं। ऐसा समझकर आपके पास जितना भी समय है आप ज़रूर भगवान का मनन करिए। तो मित्रों राधे राधे। एक बार बड़े ही प्रेम भाव से हृदय से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।